हेलो एवरीवन, आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 56 रुपीज़ का शेयर है। बाजार में आज भयंकर गिरावट, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। ऑलमोस्ट 0.25% की तेज़ी सुजलॉन ने आज दिखाई है, जबकि पिछले कुछ दिनों से ये लगातार गिर ही रहा था। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि इस जो एक दिन की तेज़ी आई है भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखो तो एक दिन की तेज़ी आई थी, गिरावट आई, एक दिन की तेज़ी आई, गिरावट आई, 2 दिन की तेज़ी आई, उससे बड़ी गिरावट आई, एक दिन की तेज़ी आई, लगातार गिरा। अब एक दिन की तेज़ी यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है। तो बात करना बनता भी है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 56 रुपीज़ का शेयर है। एक महीने में 15% का फॉल है। एक साल में अभी देखो तो 29% का ग्रोथ बचा है, जबकि पैसा डबल से भी ज़्यादा बना कर दिया था इसने। 37 रुपीज़ से ये 86 पे गया था इंट्राडे में। वहाँ से मेजर फॉल आया, ऐसी गिरावट आई कि 54 रुपीज़ पर गया। तेज़ी दोबारा आई थी यहाँ पर 70 पे ये जाने के बाद दोबारा अब ये आ रहा है नीचे, वही 54 रुपीज़ के लेवल के आसपास। और जहाँ तक सपोर्ट की मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि जो अच्छा सपोर्ट यहाँ पर है वो 45 और 50 रुपए के आस में है, मतलब आसपास बन सकता है। 45 और 50 के बीच में बन सकता है यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट। वहाँ पर अगर ये अटकता है तो बेहतर होगा। और कंपनी का अगर आप देखोगे 5 साल का ग्राफ, तो खूब पैसा बना कर दिया है। एक टाइम था जब बहुत ही बेकार कंपनी हुआ करती थी, कर्जे में डूबी हुई कंपनी थी ये। अपने डेट को लगातार 2 बार इन्होंने रिस्ट्रक्चर भी करा था, लेकिन फिर भी डेट ट्रैप से बाहर नहीं आ पाई थी। लेकिन तीसरी बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करा 2023 में, और रिस्ट्रक्चर करने के बाद फ़ौरन पैसा रेज कर लिया और एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली। डेट फ्री कंपनी बन गई, बड़े से बड़े ऑर्डर भी इनको मिलते हुए नज़र आए और चीज़ें बदल गई वहाँ से। लेकिन बड़े लंबे अरसे बाद एक बहुत बड़ा फॉल दोबारा से इसने देखा है, और वो बड़ा वाला फॉल देख रहा है कंपनी। और बाजार भी अगर आप देखोगे अभी के टाइम पर तो भैया बहुत नेगेटिव है। भयंकर गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है आज के टाइम पर भी। आज भी पिछला हफ्ता तो बहुत ही ख़राब रहा था, और ये इस हफ्ते का जो आज का मंडे है अच्छा शुरू नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। नेगेटिव ही मैं कहूँगा। यहाँ पर गिरावट आज भी है। मेजर फॉल था, शुरू होते ही 800 अंक की गिरावट देखने को मिली थी। अभी थोड़ा बहुत रिकवर ज़रूर कर रहा है, देखते हैं कि एंड ऑफ द डे ये कहाँ तक जा पाता है। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में अगर हम देखें तो देखो, बाजार जस्ट अभी खुला है और 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है, खरीदारी बिकवाली बड़ी क्वांटिटी में हो रही है। और देखो, अगेन मैं कह दूँ, ये जो गिरावट वाला माहौल होता है ना, अच्छे मौके इस गिरावट में ही बनते हैं खरीदारी के। अच्छी कंपनियों पर बेट लगाना इन्हीं मौक़ों में आपको ढूंढना चाहिए। पैनिक नहीं करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल हम देख चुके हैं। यहाँ सब डाउनसाइड अभी भी है थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी बड़ी मेजर डाउनसाइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अप्रैल और मई में एक बाज़ार में अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन खरीदारी के मौके जो है फरवरी एंड से या फिर मार्च की शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक बाज़ार अप्स एंड डाउन्स वाला खेल खेलता रहेगा। यहाँ पर एक टाइम था जब 460 रुपये का भी शेयर था ये। मार्केट कैप अभी इसका 77,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका जो 52 वीक्स का हाई 86 रुपीज़ का है और लो 35, मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजरा है ये। एक बड़ी तेज़ी देखी, उसके बाद एक मेजर फॉल भी अभी ये देख रहा है, ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हो। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो इसका जो वैल्यूएशन है वो अभी भी सस्ता नहीं है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी 79 का पी है इसका, सेक्टर पी 45 का है। तो ये सस्ता तो नहीं है, अभी भी सस्ता नहीं है। इसके लिए इनके नंबर्स में और बड़े इंप्रूवमेंट्स आने ज़रूरी है। पी रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। अगर अर्निंग्स इनकी बढ़ जाएगी तो ये नंबर भी एडजस्ट हो जाएगा, या तो प्राइस गिरने पर एडजस्ट होगा या फिर अर्निंग बढ़ने पर एडजस्ट होगा। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स देखें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर ख़राब थे मेरे हिसाब से, स्पेसिफिकली प्रॉफिट वाइज। मुश्किल से 200 करोड़ का ही मुनाफा कमा पाई थी कंपनी, जबकि इससे पहले कंपनी अच्छा ग्रोथ करी थी। जैसे कि 100 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर बढ़ के 200 हुआ, फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले क्वार्टर में 200 पर आ गया, जबकि रेवेन्यू बढ़े थे इनके। तो एक्चुअली में देखो, जब कंपनी डेट में थी तो चलो हम मान सकते हैं कि चलो यार इनके रेवेन्यू है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, कंपनी लॉस कर रही है क्योंकि कर्जा चुकाने में पैसा जा रहा है। लेकिन अब तो वो सिनारियो भी नहीं था, तो एटलीस्ट इनके प्रॉफिट्स में इम्प्रूवमेंट हमें दिखना चाहिए।
प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, और अगर वो नहीं बढ़ेगा तो जो सेंटिमेंट होगा वो ख़राब डेफिनेटली होगा यहाँ पर लोगों का, और यही हुआ भी है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 13.25% की है। 4.14% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास देखने को मिल रहा है, 4.87% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, एफआईएल्स के पास 23.72% है। अच्छी खासी क्वांटिटी लगातार एफआईएल्स यहाँ पर बाय करके चल रहा था सितंबर क्वार्टर तक। दिसंबर का अभी तक शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है, जैसे ही आएगा हम बात करेंगे उसके बारे में भी, क्योंकि देखो यार दिसंबर क्वार्टर में जहाँ तक अगर आप देखो तो मेजर फॉल हमने देखा है, और कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि दिसंबर में जो इंस्टीट्यूशन अब तक खरीदारी करते शायद उसने बिकवाली भी करी हो सकती है। कुछ ने खरीदारी करी थी लेकिन कुछ ने बिकवाली भी करी हो सकती है यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग जो सितंबर तक 23.55% की थी, हो सकता है कि वो दिसंबर में बढ़ जाए रिटेल की होल्डिंग। यहाँ पर अदर पार्टीज 30.48% का स्टेक लेकर बैठे हैं। शेयर होल्डिंग देखा जाए तो ठीक ठाक है, लेकिन हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बस बाय कर रहे हैं, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ सुज़लॉन को लेकर, देखो कंपनी जो है वो एक टाइम पे बहुत ही ख़राब कंपनी थी, और उसका आप चार्ट पैटर्न से अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब किस गिरावट से गुजरा था ये 2007 में, और कभी भी रिकवर नहीं कर पाया, डेट में फंसा हुआ था ये, और अब जाकर इसने रिकवरी दिखाई है जब फंडामेंटल इस कंपनी के इम्प्रूव होना स्टार्ट हुए और एक बुल रन में बाजार था। अब बाजार डाउन साइड में है, गिरावट आ रही है, लेकिन अच्छी बात है कि इनके फंडामेंटल्स में इम्प्रूवमेंट्स हमने देखे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके चलते मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत तेज़ी बननी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि देखो बाजार अभी भी देखा जाए तो उस पॉजिटिव वाले में नहीं है। अगर आप इसे एक महीने का ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा कि बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद ना ये गिरा है, फिर 2 दिन तेज़ी दिखाई, फिर गिर गया, फिर 1 दिन तेज़ी दिखाई, फिर गिर गया, तो ये हो रहा है। तो आज के एक दिन की तेज़ी पर पहली चीज़ तो मैं भरोसा नहीं करूंगा। बाजार वैसे भी नेगेटिव में है, आज भी कुछ कंपनियों में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल बाजार अगर आप देखोगे आज तो वो नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। कहीं से भी रिकवरी उस तरीके से देखने को नहीं मिल रही है। अप्स एंड डाउन्स वाला बाजार रहने वाला है आने वाले और कुछ टाइम तक। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मुझे लगता है कि 45 और 50 रुपये के बीच में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर मिलना चाहिए, उस लेवल पर आपकी नज़र होनी चाहिए अगर वहाँ पे चाहता है खरीदारी कर सकते तो। लेकिन हाँ, जिसके पास है भैया बेचने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत बड़ी गिरावट आप देख चुके हो, तो थोड़ा बहुत पेशेंस यहाँ पर बनाए रखो। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत और मेजर फॉल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सपोर्ट जहाँ तक मुझे लगता है 45 और 50 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ज़रूर साबित होगा। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।